हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, अध्यात्म, धर्म एवं कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर हैं, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता हैं, वो निष्कलंक निराकार, अजन्मा, अनादि, अजर, अमर, अविनाशी, उसके जैसा न कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा, उस हमारे परम हितैषी निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में, कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए और कर्म भूमि पर किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है, उसे एक बार फिर से दोहराया जा रहा है ताकि इस बात को, जो एक अमूल्य ज्ञान है, संपूर्ण मानव जगत के लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि ईश्वर एक है। ये हम सब जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन एक ही ईश्वर के दो स्वरूप और दो चरित्र हैं। ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि जो ईश्वर निर्गुण स्वरूप में परम सत्य है, अजर अमर अविनाशी है, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, वही सगुण स्वरूप में अपने स्वयं से प्रकट हुई महामाया सगुण परब्रह्म स्वरूप में सत असत परिवर्तनशील है, जिसे देवी देवताओं के रूप में माना गया है, यानी देवादिदेव महादेव माना गया है, जिसका प्रतीक शिवलिंग है। और उसी सगुण परब्रह्म से, हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण परब्रह्म से इस सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है। और सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए एक ही सगुण परब्रह्म ने इस सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के रूप धारण किए हुए हैं। अतः कल की ज्ञान सागर कहता है अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार से कि एक को जानो, एक को मानो और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है, उसे विदित किए बिना इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार
सुंदर सृष्टि के रचिता हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म भी एक ही है जीवात्मा स्वरूप में। परम सत्य विराट आत्मा स्वरूप में है और सत असत जो दैविक मां शक्ति है वो जीवात्मा स्वरूप में है। तो ये सारा खेल जो अद्भुत रहस्यमय खेल जो सृष्टि सीजन का चल रहा है वो दो महाशक्तियों के बीच चल रहा है। पहली महाशक्ति प्रथम दिव्य महाशक्ति है जो निर्गुण स्वरूप है, परम सत्य है, वो अपनी जगह विद्यमान है, उसमें एक आंशिक भी परिवर्तन नहीं आ सकता है। उसी से प्रकट हुई महामाया वो सगुण स्वरूप में दैविक महाशक्ति है जिसके द्वारा सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है, जिसने सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण करते हुए कर्म भूमि पर सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव के रूप में स्वयं को अवतरित किया है कर्मयोगी के रूप में, ताकि कर्म भूमि को सतलोक बनाकर मानव जगत के लोग इसी कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त करते हुए अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकें। जीना इसी कर्म भूमि पर है, लेकिन इस मानव तन को, मायावी मानव तन को, इस मायावी मानव तन की भौतिक इंद्रियों को आत्मस्वरूप बना लो। यह तन आत्मस्वरूप बन जाए, हमारी इंद्रियां आत्मा के अनुसार कार्य करे, तो मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। कर्म भूमि पर मानव मात्र के भीतर सत असत की जंग चल रही है। हमारी आत्मा परम सत्य है, हम आत्मस्वरूपता में परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म के अंशज हैं और जीवात्मा स्वरूप में यानी सत असत रूपी जीवात्मा स्वरूपता में सगुण पर ब्रह्म के वंशज हैं, सगुण पर ब्रह्म की संतान है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है कि सत और असत की जंग आत्मा और जीवात्मा के बीच चल रही है। जीवात्मा इच्छाधारी है, हर पल इच्छाएं करता रहता है। तो मन की इच्छाओं को परिवर्तित करना है तो मन को अपनी आत्मा से जोड़ दो और कर्म भूमि पर जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बन जाओ। अपने देह भाव को त्याग दो, मैं देह हूं उस भाव को त्याग दो। विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप निष्काम कर्म योगी बन जाओ तो आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बंधुओं, कर्म भूमि पर न तो ईश्वर का जन्म होता है और न ही किसी अवतार का जन्म होता है। ईश्वर, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर हम मानते हैं, गॉड, वो निर्गुण स्वरूप में ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है और जिसे हम अपने जन्मदाता पालनहार सगुण स्वरूप में ईश्वर के सगुण स्वरूप को, सगुण परब्रह्म को अपना जन्मदाता पालनहार मानते हैं, वो सगुण स्वरूप में सत असत व परिवर्तनशील है। हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हम कर्म भूमि पर कैसे अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाए, कैसे अपने सत असत रूपी जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर परम सत्य विराट आत्म स्वरूप बन जाए। यह है आत्म कल्याण का मार्ग। जीते जी आत्म कल्याण करना है, मरकर स्वर्ग और मोक्ष जाने की किसी को जरूरत नहीं है। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार हम अपने स्वयं के भीतर ईश्वरीय वैभव को जान लें तो मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बंधुओं, कर्म भूमि पर मानव मात्र के लिए सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म के बढ़कर और दूसरा कोई धर्म नहीं है और उसी धर्म के अंतर्गत
संपूर्ण मानव जगत के लिए बताया गया है, मनुस्मृति में भी बताया गया है और भगवान महावीर ने भी अपनी वाणी में इस बात को बड़े अच्छे तरीके से बताया है, और वो है अहिंसा परमो धर्म। समझना बात को। अहिंसा का मतलब हमारी वाणी से, हमारी बोली से, हमारे शब्दों से किसी की हिंसा ना हो। हम ऐसा बुरा कोई शब्द ना बोले कि किसी को दुख पहुंचे। तन से, मन से और वाणी से, यानी शब्दों से। मन से हम अपने मन में किसी के लिए भी बुरा ना सोचें, उसे कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। अगर हम अपने मन को दूषित करके और किसी के बारे में अपने मन में बुरा सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने स्वयं का बुरा कर लेंगे। क्यों? कि जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। ईश्वर मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है किसी न किसी कर्म योगी के माध्यम से, लेकिन किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। मानव जैसे भी कर्म करेगा उसे फल उस कर्म का भुगतना होगा। भले वो कर्म सत्कर्म होते हैं तो उसको सुख शांति मिलती है, वो भी उसको भुगतना पड़ेगा, और उसके तामसिक कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं तो उसको त्रासदियां भी भुगतनी पड़ेगी। और उन कर्मों से हमें निर्वृत्त होना है। हम कर्म भूमि पर कर्म योगी के रूप में अवतरित हुए हैं और यहां पर हम अकर्मी बन जाएं, उसके लिए हमें अपने देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में निष्काम कर्म योगी बनना होगा। कि हम कुछ छोटे बड़े कर्म अगर संसार में कर रहे हैं, उन कर्मों में हमारा कोई स्वार्थ ना हो। हम निस्वार्थ भाव से कर्म करें, परोपकार के लिए कर्म करें और वो भी प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें, ताकि हमें सत्कर्म का फल ना मिले, शाश्वत सुख प्राप्त हो जाए, हम विराट आत्म स्वरूप बन जाएं। तो यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान। तो हमें मानव मात्र को अहिंसा परमो धर्म का पालन करना चाहिए कि हम तन से किसी की हिंसा ना करें, किसी की मार काट ना करें, किसको मारे नहीं, मन से किसकी हिंसा ना करें, किसका बुरा ना सोचे, अपनी वाणी से किसको बुरा ना बोले। यह मानव का पहला धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। जैन संप्रदाय में भी, इसमें जैन संप्रदाय में भी बहुत अच्छे तरह से भगवान महावीर ने इसको बताया है, और मनुस्मृति में भी, सनातन धर्म में भी ये बात बताई गई है कि मानव मात्र को अहिंसा परमो धर्म का पालन करना चाहिए, तभी मानव का कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। बंधुओं, कर्म भूमि पर हमें ज्ञान देने के लिए हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म युगा अनुसार कई मानव तन में उनका ज्ञान स्वरूप प्राकटय होता है, और वो हमें उस मानव तन में रहते हुए, कर्म योगी के मानव तन में रहते हुए हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ऐसे कर्म योगी अनेक हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान देने वाला दातार वो सिर्फ एक ही है। तो उस एक को जानो, एक को मानो और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ, और वो है हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म। और उसी प्रकार, जिस प्रकार ईश्वर एक है तो संपूर्ण सृष्टि में अवतार भी एक ही है। उसके अवतरण अनेक रूप में हो चुके हैं, उसके अवतरण अनेक रूप के जीव जीवात्माओं के रूप में हो चुके हैं, असंख्य जीव जीवात्माओं के रूप में हो चुके हैं। उन सभी जीव जीवात्माओं के भीतर एक सगुण परब्रह्म ही विद्यमान है, वही जीव के रूप में इस सृष्टि में विचरण कर रहे हैं। इसलिए हमें छोटे से छोटे जीव पर भी दया और प्रेम के भाव रखना चाहिए। यथाशक्ति सृष्टि के सभी जीवों की हमें सेवा करना चाहिए। यह है हमारा मानव धर्म, और ऐसे मानव धर्म का पालन करने से ही इस कर्म भूमि पर मानव का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। अभी आपको बताया कि अनेक कर्म योगियों के हृदय में एक ही ईश्वर का अवतरण होता है, ज्ञान स्वरूप। इसीलिए जैन संप्रदाय में एक शब्द का उपयोग किया जाता है, जय जिनेन्द्र,
अब समझना जय जिनेंद्र का मतलब क्या हुआ। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, उन सभी अवतारी महापुरुषों का नाम आ गया जिनके तन के माध्यम से सॉरी जिनके तन के माध्यम से हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म ने हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दिया। उनके लिए बोलते हैं जय जिनेंद्र, जिन्होंने इस संसार में रहते हुए अपना जीवन यापन करते हुए सृष्टि की महामाया को पराजित कर, सृष्टि की महामाया को पराजित कर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली और वो विराट आत्मस्वरूप बन गए। देह भाव को त्याग कर विधेयी भाव में निष्काम कर्म योगी बन गए और ऐसा हर इंसान को बनना चाहिए। तो हम क्या अवतारी महापुरुषों की पूजा करने लग गए, उनकी मूर्तियां बना ली, उनके मंदिर बना लिए, उनको मानते तो बहुत अच्छी तरह से हैं। हम ईश्वर को भी मानते हैं, अवतार को भी मानते हैं, धर्मगुरुओं को भी मानते हैं, लेकिन न तो ईश्वर की मानते हैं, न अवतार की मानते हैं, न धर्मगुरुओं की मानते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर हमने अपने ईश्वर की मान ली होती, हमने अपने धर्मगुरु की मान ली होती, हमने अवतारों की मान ली होती, हमने पैगंबरों की मान ली होती, हमने तीर्थंकरों की मान ली होती, तो आज हमारी धरती अविनाशी स्वर्ग बन गई होती, सतलोक बन गई होती। यह है मानव जगत की भूल कि हम ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि वो मानव मात्र के भीतर विद्यमान है, जीव मात्र के भीतर विद्यमान है। जब तक मानव ईश्वर को बाहर ढूंढता रहेगा, उसका अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिलता रहेगा। जब तक मानव स्वयं को नहीं समझ लेता, मानव को ईश्वर को पाना है तो स्वयं की साधना करनी होगी, स्वयं को जानना होगा कि वो कहां से आया है, किसने उसे बनाया है, उसके जीवन का मकसद क्या है। तभी इस कर्म भूमि पर मानव का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। तो बंधुओं, अवतार, पैगंबर, तीर्थंकर हम अनेक रूप में मानते हैं। देखो, सनातन धर्म में 24 अवतारों को माना गया है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों को माना गया है, उसी प्रकार इस्लाम धर्म में 24 पैगंबरों को माना गया है, और इसी प्रकार कहीं न कहीं किसी किसी धर्म में विशेष धर्मगुरुओं को माना जाता है। लेकिन उन धर्मगुरुओं के भीतर ज्ञान स्वरूप प्रकट होकर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान देने वाला सिर्फ एक है, सिर्फ एक। उस एक को जान लो, और वो है हमारे परम गुरुवर। हमारे सिख संप्रदाय में, सिख धर्म संप्रदाय में हम लोग ईश्वर मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, प्रभु मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, लेकिन उसी दिव्य महाशक्ति को सिख धर्म में उसको गुरु माना गया है। और कल की ज्ञान सागर में भी उसे सत्य स्वरूप में गुरु माना गया है। क्यों? कि जो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को ज्ञान प्रदान करता है, आत्मशक्ति प्रदान करता है, विज्ञान प्रदान करता है, तो वो तो गुरु हुआ ना। तो अगर हम संपूर्ण मानव जगत के लोग उस दिव्य महाशक्ति को गुरु के रूप में मान लें और देविक महाशक्ति को अपने परम माता पिता परमात्मा के रूप में मान लें, तो सारे धार्मिक भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद समाप्त हो जाएंगे, लोगों में धार्मिक एकता कायम हो जाएगी। और जब हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों के बीच, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच धार्मिक एकता कायम हो जाएगी, तो धरती पर पाप का बोझ मिट जाएगा। क्यों? कि धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बन जाने के कारण आज कर्म भूमि पर इतना पाप का बोझ बढ़ चुका है कि पता नहीं प्रकृति और परमात्मा कब विकराल रूप धारण कर ले और कर्म भूमि पर मानव मात्र का नामो निशान मिट जाए। बंधुओं, विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है। कुछ समय पहले हम एक नजारा देख चुके हैं कोरोना के रूप में, कैसा लॉकडाउन हो गया, पूरा वर्ल्ड ताले में बंद हो गया,
सारी स्वतंत्रताएं खत्म हो गई, सारी दुकानें बंद हो गई, सारे धार्मिक स्थल बंद हो गए, सारे साधु संतों के प्रवचन बंद हो गए। क्या समय लगा? क्या ऐसा जीवन चाहते हो? और वो झलक किसके कारण आई थी? हम मानव जगत के लोगों के पाप के कारण, कि धरती पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है, अब भी संभल जाओ वरना बेमौत मारे जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। प्रभु मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, सद्मार्ग बता सकते हैं वो, लेकिन किसी को हाथ पकड़ के नहीं चला सकते हैं। ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार एक अद्भुत रहस्यमय खेल चल रहा है। इस खेल में मानव को कर्म भूमि पर अवतरित होने के बाद अपने आप के सत्य स्वरूप को जानना होता है। ईश्वर को अगर आप जानना चाहते हो तो उससे पहले आपको स्वयं को जानना होगा। जब आप स्वयं को जान लोगे तो ईश्वर को भी स्वतः ही आप जान लोगे। ईश्वर और मानव के बीच भेद खत्म हो जाएगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति और एको अहम द्वितीयो नास्ति। जब यह बात मानव के हृदय में आ जाएगी तो मानव महामानव बन जाएगा और महामानव से परमात्मा स्वरूप बन जाएगा और परमात्मा स्वरूप बनकर भी पुनः अपने सत्य स्वरूप में निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो जाएगा। तो बंधुओं, हमें इन छोटी छोटी बातों पर विशेष चिंतन करने की जरूरत है। हम स्वयं के बारे में चिंतन करें, सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के बारे में चिंतन करें कि आज हमारी सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव हैं। 83,99,999 योनि के जीव, उन्हें जहां भी जो कुछ भी मिला प्रकृति और परमात्मा से उन्होंने खा पी लिया और धरती माता की गोद में जहां भी जगह मिली वो शयन कर लेते हैं। उनका अपना क्या जीवन है, उनके जीवन का क्या मकसद है, उस बात पर चिंतन करो कि मानव को हमारे परम माता पिता परमात्मा ने, हमारे प्रभु परमेश्वर ने, हमारे परम गुरुवर ने क्या कुछ नहीं दिया है। खाने पीने के लिए अनेक प्रकार के पकवान दिए हैं, हजारों तरह के पकवान हैं, उसके बावजूद भी मानव दानव स्वरूप बनता जा रहा है। उसके बावजूद भी मानव मांसाहार करने लगे हैं। आज हमारे संपूर्ण वर्ल्ड में, हमारे विश्व मानव परिवार के 90% लोग मांसाहारी हैं। यह सबसे बड़ा पाप हो रहा है कि अज्ञानतावश मांस का सेवन कर रहे हैं। और यह बात ज्ञात रखना, अहिंसा परमो धर्म, जब सबके सब लोग मांस का सेवन करने लगेंगे तो उनमें सद्बुद्धि जागृत नहीं होगी, तामसिक प्रवृत्तियां ही जागृत होगी। उनमें दया प्रेम के भाव जागृत नहीं होंगे, उनमें स्वार्थ ही जागृत होगा। वो मानव नहीं, वो दानव स्वरूप बनते जाएंगे। क्यों? कि सृष्टि के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। सृष्टि ने मानव के भोजन के लिए कितने प्रकार की सब्जियां, कितने प्रकार के अन्न, कितने प्रकार के पकवान दिए हैं। क्या उसके बाद भी मांसाहार करना उपयुक्त हो सकता है? मानव मात्र को इस बात पर चिंतन करना चाहिए। अगर मानव को महामानव बनना है, परमात्मा स्वरूप बनना है, परम सत्यवादी बनना है, तो असत्य का त्याग करना होगा, मांसाहार का त्याग करना होगा, झूठ बोलने का त्याग करना होगा, सदमार्ग पर चलना होगा, तभी मानव महामानव बन सकता है। तो बंधुओं, हम अपने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताने का प्रयास करते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जाएं। और इसी के साथ मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि ये आपका अपना ईश्वरीय चैनल कल्कि ज्ञान सागर, जिसके माध्यम से प्रभु इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। इस धर्म की प्रभावना को हम अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच यथाशीघ्र पहुंचा सकें, उसके लिए आप इस कल्कि ज्ञान सागर चैनल को
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी भावना के साथ मैं अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।